बंद करो 26 जनवरी मनाना, बंद करो कानून और संविधान की झूठी दुहाई देना, बंद करो गणतंत्र का झूठा दिखावा करना। भारत देश संविधान से चलता है, ये आज की तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जो राजा जी को सूट करता है, देश केवल वैसे विचारों से चलता है। दोस्तों, आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है क्या कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? नहीं कह सकता। क्या कोई सिख ही कह सकता है क्या कि हम भारत को सिख राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को खालिस्तान बनाएंगे? नहीं कह सकता। क्या कोई क्रिश्चियन ये कह सकता है कि हम भारत को क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे? कहेगा तो आतंकी कहलाएगा। भारत का कानून ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये बाबा ये बात बड़े मौज से कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई? क्या बाबा पर इस देश का संविधान लागू नहीं होता? और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बाबा संविधान से ऊपर है? क्या बाबा कानून से ऊपर है? क्या बाबा सरकार से ऊपर है? और अगर ऐसा है तो भारत की सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत के संविधान को आग लगा दीजिए। जैसा बाबा लोग बताएं, जैसा बाबा लोग मार्ग दिखाएं, भारत देश को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। सरकार केवल तब बोलेगी जब कोई राजा जी पर डॉक्यूमेंट्री बना देगा। संविधान की अगर ऐसी की तैसी होती है तो होती रहे, डॉक्यूमेंट्रियां बैन हो जाएंगी। ऐसे बाबा बैन नहीं होंगे जो संविधान के खिलाफ, इस देश के कानून के खिलाफ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बाबा लोग समस्याओं में उलझे लोगों को बरगलाकर अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कट्टरपंथियों के चक्कर में ना श्रीलंका जैसा देश बर्बाद हो गया। नहीं मालूम हो तो मैं बता ही देती हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे हमारे देश में हिंदू आबादी को हम बहुसंख्यक आबादी कहते हैं, वैसे ही श्रीलंका में सिंगली आबादी यानी बौद्ध आबादी को बहुसंख्यक कहा जाता है। वहां का राजा महिंदा राजपक्षे उसी बहुसंख्यक आबादी के वोट से राजा बनता था। वहां का राजा इतना बड़ा पक्षपाती हो गया कि वो राजा बनने की शपथ भी बौद्ध मठों में लेने लगा। श्रीलंका के राजा को मजा आने लगा कि जब राजा बहुसंख्यक आबादी के वोट से ही बन जाते हैं तो फिर बाकी के काम काज करने का क्या फायदा गुरु? बौद्ध बाबाओं को पटाए रहो, अपनी गद्दी बचाए रहो। जैसा सिंगली आबादी के बाबा लोग कहते थे, राजा वैसा ही करता था। ये करते 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 आज श्रीलंका दिवालिया हो गया है। एक कप चाय हजारों रुपए की मिलती है। जब जनता को होश आया कि गुरु धर्म के नशे के चक्कर में बटुआ तो हमने चेक ही नहीं किया, जब तक लोग समझ पाते तब तक श्रीलंका का राजा राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर निकल भागा। श्रीलंका की जनता अब भी वही है। अब धर्म उन्हें खाने को नहीं दे रहा है, अब धर्म उन्हें नौकरी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, अपने धर्म पर गर्व करिए, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, लेकिन बाबाओं के टूल मत बनिए। ईश्वर पर आस्था रखिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई बाबा आपसे कहे कि मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उससे पूछिए कि तुम इतने बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार से बना दो जाकर। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे साथ की तुमको क्या जरूरत? दोस्तों, सावधान रहिए, अपने धर्म पर गर्व रखिए, खुद पर गर्व करिए, ईश्वर के उपासक बनिए, बाबाओं के चक्करों से दूर रहिए। अगर अब भी समझना है तो आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कौन से बाबा ने देश का भला किया है, कौन से बाबा ने चमत्कार करके देश को मुसीबतों से बचाया है, और कौन से बाबा ने कोरोना में चमत्कार किया है। ये सब पैसे ऐंठने का, अपनी दुकान चमकाने का तरीका है बस। आपको कहेंगे कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, आप तैश में आ जाएंगे, 5 बार बाबा की जय जयकार लगा देंगे। बाबा को और क्या चाहिए? आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सच देखिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर पर अपनी प्रज्ञा को @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज करके फॉलो कर सकते हैं। नहीं मिले तो लिंक खोज लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय।